नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद बुरी तरीके से घिर सकती है भाजपा सरकार। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तानाशाही के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे। आईटी ट्रिब्यूनल के राहत के बाद बोले राहुल गांधी, डरो मत, मोदी सरकार से हमें रोक नहीं सकती है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाल जीप पर स्टीयरिंग संभाले तेजस्वी यादव, बगल की सीट पर बैठे राहुल गांधी। नीतीश और मोदी की धड़कनें बढ़ाएंगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये तस्वीर, क्योंकि तस्वीर हो रही है तेजी से वायरल। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे दरवाजा खुला ही रहता है। जी हां दोस्तों, लालू यादव का बड़ा बयान जिसको लेकर के एनडीए में मचा हड़कंप। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की गारंटी पर भरोसा मत करना, कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा नहीं करने को साफ साफ कह दिया है कन्हैया कुमार ने। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी की कोई भी गारंटी नहीं है? क्योंकि जितनी भी गारंटी मोदी जी ने दी है वो चाइना की गारंटी के तरह ही बिल्कुल बेकार गारंटी निकला है, क्योंकि मोदी जी ने एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया है। दोस्तों, आप भी भारतीय किसान के साथ जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड बुरी तरीके से घिर सकती है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि पावर का किया है मोदी सरकार ने मिसयूज। दोस्तों, हम आपको बताएं कि बॉन्ड सिस्टम के तहत एसबीआई ने बॉन्ड खरीदकर पार्टी में डोनेट करना रहता है, लेकिन 2018 से बॉन्ड के अंडर 16,000 करोड़ पार्टी को दिए गए हैं, जिसमें से 57% मोदी की भाजपा को गया है चंदा। जी हां दोस्तों, 2018 से अभी तक 16,000 करोड़ रुपए जो है वो बॉन्ड को खरीद के पार्टियों को चंदा दिया गया है, और इसमें से 50 से ज्यादा यानी कि 57% से भी ज्यादा जो है वो सिर्फ इस पूरे देश में एक पार्टी को चंदा मिला है, वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के बड़ी बात कह दी है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बंद करने की बात कह दी है, तब से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है और बुरी तरीके से घिर सकती है भाजपा सरकार, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 16,000 करोड़ में से अगर 50% भी माने तो 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक पार्टी को चंदा दिया गया है, वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या कहें कि मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर सकती है और फंस सकती है इस घोटाले में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है और लोकतंत्र को बचाने का काम किया? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तानाशाही के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे। आईटी ट्रिब्यूनल से राहत के बाद बोले राहुल गांधी, डरो मत मोदी जी से। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस के खातों पर लगा फ्रीज हटा दिया गया है। मामले की सुनवाई 21 फरवरी को आईटी ट्रिब्यूनल में की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आईटी ट्रिब्यूनल से राहत मिलने के बाद मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा, डरो मत नरेंद्र मोदी जी से, काले धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। तानाशाही के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले साल 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उनके कई खातों को फ्रीज कर दिया गया था और उससे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग की गई थी। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने यह भी कहा कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई है। कांग्रेस का कहना था कि अब
तक कुल 9 खाते फ्रीज किए गए हैं। माकन ने पत्रकारों से कहा, यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। हम लोगों को परसों यह जानकारी मिली कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तब पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तानाशाही के आगे नहीं झुकने वाली है कांग्रेस पार्टी, और नहीं झुके हैं और नहीं झुकेंगे। और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि डरो मत मोदी जी से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र मोदी जी के सरकार में खतरे में है और कांग्रेस पार्टी मोदी जी से नहीं डरती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालजी पर स्टीयरिंग संभाले तेजस्वी, बगल की सीट पर बैठे राहुल गांधी। नीतीश मोदी की धड़कन बढ़ाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यह तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुक्रवार को सुबह सासाराम से शुरुआत हुई और बिहार में दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। सासाराम में रोड शो करने के बाद न्याय यात्रा रोहतास से कैमूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रोहतास से कैमूर के बीच NH2 पर महागठबंधन के कार्यकर्ता जगह जगह पर एकत्रित नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों नेताओं के स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव NH2 होते हुए दुर्गावती प्रखंड के धनेकछा तक रोड शो करेंगे। धनेकछा स्कूल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान का संघर्ष जारी है, वहीं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भारत के अन्य हिस्सों के किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वह बिहार और झारखंड के किसानों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चरण में उन्होंने रोहतास जिले के टेकरी में भी किसानों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव भी वहां पर तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सारथी की भूमिका निभाई। वह ड्राइवर सीट पर बैठे और जमुहार में सासाराम शहर तक तेजस्वी यादव ने ही गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली। इस दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही उत्साहित नजर आए। राहुल गांधी के सपोर्ट्स मैन रिलीफ की वजह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का माहौल ही बदलता नजर आया। राजद कार्यकर्ता का उत्साह के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लालजी पर स्टीयरिंग संभाले तेजस्वी यादव ने और बगल की सीट पर बैठे रहे राहुल गांधी। जो ये फोटो वायरल हो रही है और नीतीश और मोदी की धड़कन बढ़ाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ये तस्वीर, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े होंगे और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन दे सकती है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे दरवाजा खुला ही रहता है, लालू यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की गठबंधन में वापसी को लेकर के बड़ा बयान दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब वह दोबारा आएंगे तो देखेंगे दरवाजा खुला ही रहता है। वही पत्रकारों ने जब वह पूछा कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस पर राजद सुपर प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राहुल गांधी में कोई कमी थोड़ी है, कोई कमी नहीं है। 15 फरवरी को लालू यादव और नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ था। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नमस्कार किया था। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है। 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर नई सरकार बनाई और वापस पलटू राम ने पार्टी बदल ली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे दरवाजा खुला ही रहता है। और इस बयान को लेकर के भाजपाइयों और एनडीए में मच गया हड़कंप, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पाला फिर से बदल सकते हैं और वापस इंडिया गठबंधन में आकर के शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की गारंटी है बोलकर कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा कभी भरोसा मत करना।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी होती तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते, लेकिन मोदी की गारंटी है तो कभी भरोसा मत कीजिएगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस आदमी ने शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वह उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। बिहार के औरंगाबाद जिले से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है। इस मौके पर गांधी मैदान में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने पहले सभा को कन्हैया कुमार ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्म निभाने की गारंटी ली थी, उनको भी उन्होंने पूरा नहीं किया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि इनकी बस एक गारंटी है कि देश की संपदा को लूटकर अपने दोस्तों के खजाने तक पहुंचाना है। बता दें कि राहुल गांधी पिछली बार अपनी इस यात्रा के तहत एक पखवाड़े पहले बिहार आए थे और सीमांचल क्षेत्र में 4 जिलों को कवर किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मोदी की गारंटी है बोलकर कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कहा कभी भरोसा मोदी जी पर मत करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जितनी गारंटी दी थी सब की सब फेल हो गई, क्योंकि एक भी गारंटी मोदी द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया। इसी को लेकर के आप कन्हैया कुमार जो है मोदी सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा की गारंटी होती तो मान भी लेते, लेकिन मोदी की गारंटी पर कभी भी भरोसा मत करना। दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के खाते फ्रीज होने के मामले में बुरी फंसी मोदी सरकार, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने केंद्र पर साध दिया है निशाना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बताया कि 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का भी आदेश दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अजय माकन ने भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के ऐलान से महज 2 हफ्ते पहले ही विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। माकन ने बताया कि इस खाते में 1 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है। हमने आयकर विभाग को उन दानकर्ताओं के नाम भी दिए हैं। उन्होंने कहा हमें 1 दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि बैंक को हम जो चेक भेज रहे थे उनका निपटारा नहीं हो पा रहा था। जांच पर पता चला कि यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद होने की बात सामने आई है। कुल 4 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। आयकर विभाग की तरफ से बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि हमारा कोई भी चेक स्वीकार ना करे और हमारे खाते में जो भी राशि है उसे रिकवरी के लिए रखा जाए। माकन ने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर के आयकर अपीलीय अधिकारी का रुख किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करेगी। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या वह सही चाहते हैं कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी रहे। उन्हें कहा कि अगर किसी के खाता सील होना चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत से पैसा लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से वापस गिरती आ रही है भाजपा, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी का भी अकाउंट फ्रीज होना चाहिए तो भाजपा का अकाउंट फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनावी बॉन्ड से लिया है चंदा और कॉर्पोरेट से लिया है चंदा, जिसका कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, आज जो हो रहा है, जो पूरे देश से जो किसान आ रहे हैं हमारे यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, वो अपने हक को मांगने के लिए आ रहे थे, अपने अधिकार के मांगने के लिए आ रहे थे, जो संविधान ने उन्हें हक दिया है। आप जब उनको MSP नहीं देंगे, उनका न्यूनतम मूल्य उनकी कमाई उसका अनाज का नहीं देंगे, तो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि सरकार उनका स्वागत करती, उनके साथ बैठ कर बातचीत करती, लेकिन बेशर्मी की बात यह है कि जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, वो भी सिर्फ बातचीत की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात किस चीज़ की कर रहे हैं, बात उनको मोरल जो है उनको मोरल टीचिंग दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। अरे आप कृषि मंत्री हैं, आपके पास विभाग है कृषि का, आप उनके साथ बातचीत करिए, बैठ के उनको बुला के समाधान निकालिए। बातचीत की जगह पे सड़कों पर कंक्रीट की दीवारें लगाई गई गाजीपुर बॉर्डर पे, रातों रात 6 फीट की दीवार ढाल दी। सब कुछ कर देंगे, मांग नहीं सुनेंगे, क्या कहेंगे? अरे यही तो बेशर्मी की हद है। अरे अनाज आएगा दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, दूध आएगा दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं आएगा दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, किसान अगर दिल्ली आ जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ये समस्या सबसे बड़ी किसान आएंगे तो दिक्कत है, दूध दही आएगा तो सब चलेगा।
नहीं देखिए, किसान आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान के साथ में जो पटरी है उनसे दिक्कत है ना। पिछले बार आप जब किसान आंदोलन हुआ था, आप लालगीर देखिए क्या हाल हुआ था। आप लोग हमसे ज्यादा जा रहे हैं। जो सरकार कर रही है किसान के लिए ठीक कर रही है। सरकार का अलग विषय, किसान का अलग विषय है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं इस समाज में भी, भाई क्या यूपी में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, एमपी में किसान नहीं है, उत्तराखंड में किसान नहीं है, खाली हरियाणा पंजाब से हमारे सवाल का जवाब है। देखिए ये क्या करे, एक ही जवाब आ रहा है कि भाई यूपी बिहार वाला तो आए नहीं, पंजाब हरियाणा वाले आ जा रहे हैं। बात सुनिए, किसान जो है इस टाइम पूरे देश से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पंजाब हरियाणा से आ रहा है, बल्कि पूरे देश से आ रहा है। और ज्यादा जो किसान जो है, जो पंजाब में निर्भर करते हैं, पंजाब से ज्यादा किसान आ रहा है। और दूसरी बात ये, जो एमएसपी है, एमएसपी को इतनी बड़ी भी लाभदायक चीज नहीं है किसानों के लिए, लेकिन बस ये है कि गुजर बसर के लिए बढ़िया है। अगर इससे भी अगर नीचे जाता है, समझिए किसानों के लिए फिर शोषण है। समझिए एमएसपी पे बात हो रही है कि भाई एमएसपी दे क्यों नहीं देते? आखिर आपने वादा भी किया था कि विचार करेंगे, जब किसान आंदोलन खत्म करा है पहला वाला, तो फिर मुकर क्यों रहे हो? नहीं, मुकरे कहाँ है किसान? दिया क्यों नहीं अभी तक? देगी ना, सरकार विचार कर रही है। अब तो चुनाव आ गया सर, कब देगी? सर एक बात ये भी आपने कहा था चुनाव आ गया, तो क्या चुनाव से पहले किसान को नहीं याद आया था? चुनाव से पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर आप ये पूछते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के बाद ये सब करती है, तो हमें भी कह रहे किसान ऐसा क्यों कर रहा है? किसान को चुनाव बात करना चाहिए, चुनाव के बाद करना चाहिए था। बिल्कुल करना। चुनाव के बाद राम मंदिर का उद्घाटन भी होना चाहिए था। नहीं, राम मंदिर तो टाइम हो गया, अलग विषय है। राम मंदिर तो उन्होंने 2000 जब उन्होंने शिला रखा था। सवाल की बात हो रही है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई जब मुद्दों की बात करेंगे तो हर चीज बाद में हो सकता था, लेकिन राजनीति तो सब टाइम टू टाइम हो रहा है। कोरोना में चुनाव भी हुआ, तो भाई किसान के एमएसपी कहाँ चुनाव बाद होगी भैया? किसान का एमएसपी सरकार शुरू से करे, सरकार किसान के साथ है। अच्छे, किसान के साथ कभी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। किसान के साथ हमेशा सरकार काम कर रही है और काम करेगी। किसान के साथ अगर सरकार होती तो आज देश में 31 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। 70% जो किसान है वो जो है कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। तो अगर देश की अगर स्थिति इतनी अच्छी है तो किसानों को आने की जरूरत क्या पड़ती? किसानों को मुद्दे पर राहुल गांधी का कल का एक बड़ा बयान आता है, कहते हैं कि भाई 24 में अगर सत्ता में प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस से, तो एमएसपी की गारंटी देंगे स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर। क्या कहेंगे इसके बारे में? राहुल गांधी सपना उनका सपना में रह जाएगा। वो ना पीएम कभी बनने लायक है, ना बन पाएंगे। सपना है राहुल गांधी का? बिल्कुल सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? देखिए उनमें पढ़े लिखे भाई लंदन वाले हैं, लंदन वाला लंदन ठीक रहेंगे। अच्छे, भारत देश के पीएम नहीं बन सकते। आप लिख लीजिए, सोनिया गांधी तो मान लो उन्होंने राज्यसभा सांसद बन गई है अब, कहाँ से? राजस्थान से। और राहुल गांधी जी अपना अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए हैं। इनको मालूम था सोनिया गांधी को भी हमारा कोई वर्चस्व नहीं रहा बरेली में, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। किसका वर्चस्व है? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। देखिए एक सवाल बन रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व, अब कोई बचा ही नहीं देश में। देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते अगर वो विकास की बात नहीं करते, वो रोजगार की बात नहीं करते, वो किसानों की बात नहीं करते, वो भी अगर हिंदू मुस्लिम करते, अगर हिंदू मुसलमान अगर करते तो वो बन जाते प्रधानमंत्री। लेकिन उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो विकास की बात नहीं, देश को आगे बढ़ाने की। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे आप लोग 24 में? यस, देखना चाहेंगे। ये कह रहे भाई कि देखिए राहुल गांधी विकास की बात करते इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अगर वो भी हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी बनेंगे। सबसे प्रधानमंत्री बढ़िया तो मोदी आया। मोदी देश को बहुत आगे किया है। मोदी और आने वाले समय में भी मोदी आएगा। मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। अरे किसान विरोध में उतर के कह रहे कहाँ एमएसपी नहीं दिया? वो तो केजरीवाल छुट्टी काट रहे हैं, दिन मार रहे हैं। और उनके ही राज्य में एमएसपी आई थी और उन्होंने उसको लागू नहीं किया। अब वही एमएसपी कांग्रेस के राज्य में जो आई थी, अब वो बीजेपी के राज्य में आ रही है। अब वो बीजेपी कांग्रेस कह रही है इस बात को, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं उसको लागू कर दूंगा। किसानों के ऊपर लाठियां पड़ रही है, आंसू गैस के गोले, उसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग? किसान पिटता है तो किसान पिटता है। जब इतना सारा राशन लोग वागों को दिया जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? किसानों के पास से तो आ रहा है। फिर भी पीट रहे हैं किसानों को। कम रेट से लेके आ रहे हो और बाहर तुम फ्री में बांट रहे हो, तो किसान नहीं चाहेगा कि उसको पैसे मिलने चाहिए? राज्य को किसान तो नहीं ये कर रहे हैं, पंजाब के किसान ये कर रहे हैं बार बार, तो कर रहे हैं तो उनको समस्या धीरे से होगा कि एकाएक कहिएगा हमें पेड़ पर मांग तो सबकी है, एमएसपी सबको मिलेगा, बिहार वाले को भी, यूपी वाले सबको मिलेगा, लेकिन तसल्ली है सामने में उनका इलेक्शन है, वो समस्या देख कर फिर होगा ये भी। हाँ, जिसे रोकने के लिए सड़कों पर कील लगाई गई है, बड़े बड़े कांटे लगाए गए हैं, ये सही है? ये सही नहीं, ये तो है गलत, लेकिन इसको लिए सही इसलिए है। ये सही है। पिछली बार का जो आंदोलन हुआ था उस पर
ये लाल किले पर चढ़ गए थे सारे किसान लोग, है ना। और आज के समय में तो उसको हमारे जो दिल्ली के जो लोग बाग है, जो समाज है, वो अपने लिए सुरक्षा तो मांग रही है। यानी जो कील लगाई गई है, पत्थर और कटीले तार सब सही है। उनसे तो हम सुरक्षा समर्थन कर और क्या अपमान किए थे, झंडा उतार के अपमान किए थे, इसलिए सही है। अब देखिए जरा ये समर्थन में है भाई। इतनी मेहनत ये कीले लगाने में, तार लगाने में कर रहे हैं, इससे अगर कम मेहनत अगर ये कर लेंगे तो एमएसपी लागू हो जाएगी, इससे कम मेहनत में ही। और अगर ये बातचीत कर हल निकाल लेंगे तो, लेकिन वो नहीं करेंगे। आज किसानों की कंडीशन को दिखने दिए, किसान की क्या कंडीशन है। देखिए कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में आन-बान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में आन-बान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। तो कुछ लोगों ने कुर्सी की खातिर तस्वीर ही बिगाड़ दी पूरे हिंदुस्तान